लगा ए पूछे कि सुमित जी कौन सा अटक मैं तो यार पूछना पड़ी थे किस अटक हो है सम्मानित मंच पर विराजमान सुमित जी, इनकी ये चुनावी यात्रा के बीच में आज मुझे लगता है सभी गांव इन्होंने पूरे कर लिए हैं। चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी थी, गरीब को गणेश मानकर कुछ योजनाओं की शुरुआत करी। देश में शासन कांग्रेस का बहुत रहा, लेकिन कांग्रेस के शासन में ऐसी कोई योजना नहीं बनी जो धरातल पर लागू हो और हमें देखने को मिले। मोदी जी से पहले अटल जी आए तो हमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क गांव गांव में रोड़े देकर गए। उनका एक और मकसद था, अगर भारत की जनता अगर उनको दोबारा चुनकर भेजती तो नदियों से जोड़ने का काम भी उनका मकसद था कि प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आ गई और वो जो स्कीम जो प्लानिंग वो सब धरी रह गई। 2014 में आपने मोदी जी को मौका दिया। मोदी जी ने गरीब को गणेश मानकर देश में योजनाएं शुरुआत की। प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे कम मगर कई मकान, पक्के मकान मैं लिख के देता हूं कि एससी, एसटी, माइनॉरिटी या पिछड़े वर्ग के लोगों के पास नहीं थे, बाकी सबके पास पक्के मकान थे। देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से सबको पक्का मकान दिया, शौचालय दिए। बहन बेटियां बाहर, उनके साथ पता नहीं किस तरह की घटनाएं घटित हो जाती है, ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने शौचालय की योजना शुरू की, उज्ज्वला योजना शुरू की। जो माताएं जिनको दमे की बीमारी हो जाती थी और वो ये सोचती थी आज कहां से मिट्टी का तेल लाऊं, आज कहां से लकड़ी लाऊं, और उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से। और एक चीज मैं आप सबको बता रहा हूं, हमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो जिनकी रिश्तेदारियां भी होगी ढाणियों में और कहीं बैठे, उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं करी थी कि हमें लाइट मिलेगी, लाइट। और दीनदयाल योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने उनको लाइट दी। ये बीजेपी की सोच है आम आदमी के प्रति। आए दिन लोग बातें करेंगे, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही है। नोटबंदी हो रही है, आप लोगों को नुकसान हुआ? किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जीएसटी लगी, आपको कोई नुकसान हुआ? उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो ये सोचती है कि मैं गरीब को गणेश मानकर इनकी सेवा करूं। साथियों, राज आपने बहुत देखे, एमएलए आपने बहुत देखे, लेकिन एमएलए सुमित भाई जैसा नहीं देखा। इतना व्याख्यान आज मैं तो लगातार चुनावी सभा में जा रहा हूं। जितना प्रेम प्यार आप लोगों ने सुमित जी को दिया है और सुमित जी ने आपको दिया है, ऐसा लगातार प्रेम और प्यार का बंधन टूटना नहीं चाहिए। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जैसा सुमित जी के बारे में कहा गया है, ये उनसे भी और अच्छे इंसान हैं। आपके बीच में दिल मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मंत्री भी बन जाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए जो बहकावे में आने वाले लोग हैं, यहाँ जो घूम रहे हैं, कोई बुंगी लेके घूम रहा है, कोई बाल्टी लेके घूम रहा है, बाल्टी उल्टी हो गई, खाली हो गई, पूंगी बच गई, कोई सामान नहीं बचा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई जाति के नाम पे, कोई पार्टी के नाम पे, कोई दारू के नाम पे, कोई गौर के नाम से आपको बहकाने के लिए खूब लोग आएंगे, लेकिन अपने को किसी भी तरह से बहकना नहीं है। अच्छा, सच्चा, ईमानदार आपका अपना
अपना विधायक चुनो। लोकतंत्र में राजा चुनने का अधिकार आपको दिया है। मां की पेट से कोई राजा नहीं पैदा होता। आपके पास ताकत है, वो आप राजा रंग को राजा बना दोगे और राजा को भी रंग बना सकते हो। ये ताकत है आप में, ये वोट की ताकत है जो 25 तारीख को आपको करनी है। 18 में छोटी सी गलती हो गई थी, 1.5-2 लाख वोटों से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई थी और उस कांग्रेस की सरकार के कारण आपको देखने को मिला होगा कि कैबिनेट मंत्री के लड़के बलात्कार में शामिल, 376 में शामिल। नाम सुना होगा महेश जोशी, उसका लड़का। ऐसे ऐसे तो मंत्री दिए हमने। और हमारे लोग आसपास के 3 और मंत्री है। मैं हमसे पूछता हूं सबसे, कांग्रेस के टाइम केवल मात्र भ्रष्टाचार का काम हुआ, कभी उन्होंने मूंगफली का ठेला तो लगाया नहीं, लेकिन संपत्ति उनकी सबकी करोड़ों अरबों रुपए की हो गई। ये है कांग्रेसियों की चाल। आप सुमित जी को देख लो, क्या क्या आपके बीच में ईमानदारी से आपका एमएलए लेट बांटा। ईमानदार आदमी, ईमानदार सोच, ईमानदार सरकार, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। सरकार बन रही है, मैं आपको आज यहां से कह रहा हूं, सरकार बन रही है। सरकार की मणिया के माड़े में जो जीत के आएंगे, चाहे 130 हो, 140 हो, चाहे 150 हो, उसमें अपना लूणकन सर का भी एक मणिया होना चाहिए। ये आज हम संकल्प लेकर जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूं, आपको समय बहुत दिया इस बार, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में, 2 घंटा एक्स्ट्रा है। कोई भाई मतदान के से वंचित नहीं रह जाए, इसलिए 25 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर सुमित गोदारा जी को बाहर निकालो भारी मतों से।